यहाँ मंदिर के प्रांगण में उपस्थित सारे महान आत्माओं को, उनके अंदर उपस्थित दिव्यत्व को मेरा प्रणाम। आज बहुत ही खूबसूरत संध्या है सही में, क्योंकि जब आध्यात्मिक चर्चा जहाँ भी होती है वहाँ हम चाहे इस चीज के बारे में सचेत हो या ना हो, पर भगवान का स्थूल उपस्थिति यहीं पे होता है। जहाँ भी कहीं आध्यात्मिक चर्चा चलती है वहाँ पे भगवान स्वयं उनकी उपस्थिति यहाँ रहता है। तो ये हम जरूर कभी ना कभी अनुभव भी किए होंगे। तो श्री अरविंद कहते हैं कि जैसे हम जानते होंगे कि संसार के प्रारंभ से ही युग चक्र रहता है, जैसे त्रेतया के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कली, कली के बाद फिर से सत्य, सत्य त्रेतया द्वापर ऐसे चलता है। श्री अरविंद कहते हैं कि हर युग चक्र में भगवान एक देश को चुनते हैं जिसका सबसे बड़ा, सबसे अहम भूमिका रहता है। इसी युग चक्र में भगवान ने भारत को चुना है और ये हमें हमारे लिए एकदम स्वच्छ है। स्वच्छता से हमको नजर भी आ रहा है कि भारत में आध्यात्मिकता जितना भरा है वो किसी देश में भी नहीं है। अगर सही में देखें तो हम भारत ही एक ऐसा देश है जो हर एक चीज में भगवान की उपस्थिति को देख पाया है। ऐसा कोई भी देश नहीं है जो कि सब चीज में भगवान को देखता है। हम पेड़ में भी भगवान को देखते हैं, पशु पक्षियों में भी भगवान को देखते हैं। हर एक वस्तु, हर एक पदार्थ में भगवान को देखने वाला देश केवल भारत ही है, क्योंकि उसमें वो संभावना है जो कि पूरे विश्व को एक अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगी। पर अभी श्री अरविंद कहते हैं, जैसे भैया बता रहे थे अभी, कि कुछ जैसे होता है ना, जब हमारे घर में माता पिता काफी सक्षम होते हैं, बहुत संपन्न होते हैं, धन संपत्ति सब रहता है, पर बच्चे जब बिगड़ जाते हैं, कभी कभी वेवड़ हो जाते, पथहीन हो जाते हैं, तो क्या हम ऐसे बोलेंगे कि माँ बाप ने बच्चों को धन से पैदा नहीं किया है? उनके पास वो सोर्स है, वो उत्स है, पर अभी कहीं ना कहीं भटक गए हैं, बाद में फिर से आएंगे। ठीक उसी तरह हम एक भारतीय होने के नाते, अभी भारत तो संपन्न है। जैसे भैया बता रहे थे, अंग्रेज जो कि भारत को जो भी देश भारत में आक्रमण किए हैं वो भारत के पैसे से ही अमीर बन गए, भारत की संपत्ति से अमीर बन गए हैं। पर हम कहीं ना कहीं एक तमस से, एक अंधकार, तमस के अंधकार में घिर गए हैं और कहीं ना कहीं एक आलसपन हमारे अंदर आ गया है, जिसकी वजह से वो जो रोशनी की ओर जाने का जो मार्ग था वो अभी कहीं ना कहीं हम थोड़ा गति धीमा हो गया है। पर श्री अरविंद कहते हैं अभी समय आया है कि भारत को उसी भूमिका पे वो खड़ा हो। उसके लिए हर एक भारतीय का सबसे पहला, सबसे अहम जो उसका रोल है, भूमिका है, वो अपने लक्ष्य को पहचाने। हमारा लक्ष्य मतलब हम किसी जो हम सोचते हैं कि हम ये बनेंगे, वो बनेंगे, वो लक्ष्य नहीं, वो तो बीच में आता है, कहीं ना कहीं हमारी महत्वाकांक्षा है। पर लक्ष्य वो है जो कि चिरंतन है, जो शाश्वत है, वो आध्यात्मिक लक्ष्य। तो भारत की सही पहचान यह है कि वो भारत एक खोज है, एक आध्यात्मिक, एक सत्य की खोज के लिए हमेशा निकल पड़ा है और भारत ही इस सत्य की खोज में वो पूरे विश्व को मार्ग दिखाएगा। तो वो सत्य क्या है? जैसे हम बता रहे थे, मुनि ऋषियों ने वो चीज को देखा है जो कि हमारे अंदर एक बीज रूप में है, भगवान का अंश जो कि हम में है। तो वो जब प्रकाश पाएगा, वो जब पूर्ण रूप से प्रकाश पाएगा, तब क्या होगा? इस चीज का कल्पना कहीं ना कहीं एक अपूर्णता से हुआ था, पर आज तक उसका रास्ता किसी ने नहीं दिखाया था।
जैसे कि बहुत साल पहले हमने सुना होगा अत्रि मुनि का नाम। अत्रि मुनि, उन्होंने उनके तपस्या के बल से, वो इतनी उनकी साधना के बल से उन्होंने एक शक्ति हासिल की थी, जिसके बल से कि वो जो भी सोचेंगे वो सत्य हो जाएगा। अत्रि मुनि की जो तपस्या थी वो थी कि इस पृथ्वी पे कैसे स्वर्ग की स्थापना हो। तो एक बार वो अपने आश्रम में बैठ के सोचते हैं कि स्वर्ग की स्थापना कैसे होगी, उसको जानने के लिए मुझे पहले देखना होगा कि स्वर्ग कैसा है। तो वो निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो सोचे हैं कि स्वर्ग देखना है, स्वर्ग में जाना है, तुरंत उनका यह इच्छा पूर्ण हो जाता है और वो स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। स्वर्ग के देवता कौन है? भगवान इंद्र। वो जैसे ही यात्री मुनि को देखते हैं, बड़े खुशी से उनका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं और उनके लिए एक भव्य आयोजन करते हैं। वहां पे सारे अप्सरा नाचती हैं, वो सब देख के अत्रि मुनि बड़े खुश हो जाते हैं। तो वाह, स्वर्ग में इतना आनंद। तो फिर कहीं ना कहीं उनको वो जब बोलते हैं ठीक है अभी तो मुझे विदा लेने का समय आ जाता है, फिर वो सोचते हैं कि अरे पूरे पृथ्वी को स्वर्ग में परिवर्तित करने का तो बहुत समय लग जाएगा, पहले हम अपने आश्रम को ही स्वर्ग बना लेते हैं। तो जैसे ही वो आश्रम में पहुंचते हैं, सोचते हैं कि काश मेरा आश्रम अभी स्वर्ग में परिवर्तित हो जाए तो कैसा दिखेगा। तो जो स्वर्ग वो देख के आए थे, वही झलक, वही छवि उनके आश्रम में नजर आती है। चारों तरफ अप्सराएं नाचती हैं, हर तरफ भोजन के आयोजन हो जाता है, बहुत आनंदित हो जाते हैं वो, और उनकी जो तपस्या थी उसको वो भूल जाते हैं। क्या थी उनकी तपस्या? पूरे पृथ्वी में स्वर्ग की स्थापना। फिर जब ये देखते हैं उनकी धर्मपत्नी अनुसया, उनको लगता है कि ये अब क्या हुआ है, जो मतलब जो ऋषि पूरे विश्व के लिए प्रार्थना कर रहे थे, पूरे विश्व की तपस्या में लगे थे, वो अपने छोटे से आश्रम में ही ऐसे ही सुख सुविधा भोग विलास में लीन हो गए हैं। तो उन्होंने प्रार्थना की भगवान विष्णु से, और विष्णु तो अपने भक्त की प्रार्थना को कभी अनसुनी नहीं करते हैं। तभी क्या होता है, तुरंत वहां पे राक्षसों के जो राजा होते हैं वो देखते हैं कि अरे यहाँ पे क्या स्वर्ग जैसा अनुभव हो रहा है, लगता है इंद्र ने यहाँ पे कोई शिविर लगाया है। तो वो आते हैं और पूरे अपने सेना के साथ आके उस जो भी स्वर्ग का जो आयोजन होता था वो आश्रम में आक्रमण करके वहां पे सब कुछ ध्वंस कर देते हैं। तभी ऋषि अत्रि को तभी होश आता है, तब वो सोचते हैं कि ये मैं क्या कर लिया था, कहाँ मैं खो गया था, कैसे डूब गया था मैं, किस भोग विलास में ही मैं कैसे अपने आप को भूल गया था, अपनी तपस्या को भूल गया था। तो वो जब उनका जो एक नकली स्वर्ग की जो स्थापना हुई थी क्षण भर के लिए, वो जब टूट जाती है, तभी वो सोचते हैं कि नहीं, अभी समय नहीं आया है, मुझे ऐसे ही अपने तपस्या में अग्रसर होना है, मुझे ऐसे अपने तपस्या को कंटिन्यू करके रखना है। तभी जब विश्वकर्मा भी आके उनसे पूछते हैं कि क्या मैं फिर से एक स्वर्ग के निर्माण कर लूं आपके लिए, तो कहते हैं नहीं नहीं, अभी उसका समय शायद नहीं आया है, क्योंकि उसके लिए और भी तपस्या की आवश्यकता है। तो उसका समय अभी, श्री अरविंद कहते हैं कि वो समय अभी आ चुका है कि इंसान, मनुष्य अपने अंदर की जो उसकी चाह है, जो आकांक्षा युगों युगों से वो जो चाहते आया है, वो सच होने का समय अभी आ चुका है कि इसी पृथ्वी में स्वर्ग की स्थापना होगी। स्वर्ग इसी मानव में, इसी मनुष्य में दिव्यत्व का प्रकाश होगा। उस सच को लेके श्री अरविंद आगे, जैसे भैया बता रहे थे, एक शक्ति को अवतरित करते हैं जो है अतिमानव शक्ति। अतिमानव शक्ति के अवतरण के बाद श्री अरविंद कहते हैं कि वो सब संभव हो पाएगा जो आज तक मनुष्य बस सोचते आया है। उसके आत्मा में, वो कहीं ना कहीं अंदर से, वो हमेशा से जो पूर्णता की अपेक्षा में था, वो पूर्णता आने का समय आ चुका है। अगर हम देखें तो स्वर्ग क्या है, तो वास्तव में स्वर्ग क्या है?
आज तक जो भी जैसे भैया बताए थे, हम सोचते थे ये संसार मोह माया है, उसको छोड़कर जंगल में कहीं भी तपस्या करने चले जाते थे। परंतु अगर ये संसार मोह माया है तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्या इसमें कोई वास्तविकता नहीं है? तो हम जिस स्वर्ग की कल्पना हम कर रहे हैं वो वास्तव में क्या है? शेरविन कहते हैं कि वो हमारे जो मन की स्थिति, जैसे एक कहानी से हम समझ पाएंगे। एक बार एक आदमी जाता है ऋषि से मिलने के लिए। उसने सुना था कि वो ऋषि बहुत ज्ञानी है, गुणी है और उनसे बहुत ही अच्छे व्यवहार भी है उनका। तो उनसे जाके पूछता है कि मुनिवर, मुझे बता दीजिए कि स्वर्ग और नर्क में क्या अंतर है? तो ऋषि क्या करते हैं, उसको बहुत गाली करते हैं, इधर उधर का अनाप शनाप बहुत ही उसको डांट देते हैं। बोलते इतना भी नहीं मालूम है, आ जाते हो क्या क्या प्रश्न लेके मेरे पास आ जाते हो, कहाँ से क्या बोलते हो। फिर उसको बहुत गुस्सा आता है, सोचता है कि इतने महान ऋषि होके ऐसे गंदी बातें बोलते हैं, मैं इनके पास आया था बोल के एक थप्पड़ मार देता है उनको। तो ऋषि जी बोलते हैं कि यही नर्क है। तो वो पूरा उसको बहुत खराब लगता है कि नर्क क्या है, यह समझाने के लिए उन्होंने थप्पड़ भी खा लिया मेरे हाथों से। फिर उनको बहुत पश्चाताप होता है और वो उनके चरणों में गिर जाते हैं। तभी उनको वो ऋषि उठाते हैं और कहते हैं कि यही स्वर्ग है। जो कृतज्ञता की भाव, जब हर मोमेंट, हर पल, हर क्षण जब हम भगवान के पास अपनी आभार प्रकट करते हैं कि कितना सुंदर दुनिया दिया है आपने, हर क्षण अगर ये पल कितना खूबसूरत है, ये जो भाव जब हमारे अंदर जागृत होगा तभी हम धीरे धीरे वो हर चीज, नर्क भी हमको स्वर्ग लगने लगेगा। वैसे श्री अरविंद जी कहते हैं कि जहाँ पे भगवान को संबोधित करके कहते हैं कि जहाँ आप मेरे साथ हैं तो नर्क भी मेरे लिए स्वर्ग है, और अगर आप मेरे साथ नहीं है तो स्वर्ग भी मेरे लिए नर्क है। तो हम जहाँ से आए हैं, जिस मूल स्वरूप से हम आए हैं, अभी वो सिर्फ हमारे लिए सोर्स बन के, हमारे जीवन में वो सिर्फ एक उत्स बन के रह गया है। पर जब वो पूरी तरह से हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में एक बेस, एक आधार बन जाएगा, आध्यात्मिकता जब हमारे जीवन का आधार बन जाएगा, तभी हम पूर्ण रूप से एक सही में हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए तैयार होंगे। तो यही श्री अरविंद कहते हैं कि अभी समय आ गया है कि हर एक इंसान में वो दिव्यत्व की स्थापना होना संभव है। हर इंसान दिव्य बन सकता है, क्योंकि विवर्तन की प्रक्रिया में हम दशावतार के बारे में सुने हैं। तो अभी समय है, जैसे विवर्तन की प्रक्रिया में इंसान ही लास्ट में आगे नहीं रह जाएगा, इंसान के परे इसी इंसान से एक दिव्य मानव की स्थापना होगी और उसी की ओर हम सब आगे बढ़ रहे हैं और उसमें भारत की बहुत बड़ी भूमिका है।